बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन समय के परिवर्तन की बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि यह समाचार श्री परमहंस दयाल जी तक पहुँचा। श्री हुजूर ने फरमाया, समय में तो कोई नवीन परिवर्तन नहीं दिखता। चांद सूर्य अपने नियत समय पर उदय अस्त होते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा आदि का प्रवाह वैसा ही चल रहा है, किंतु मनुष्यों की भावना और व्यवहार आदि में अंतर दिखाई देता है। प्राचीन काल के लोगों के इतिहास पढ़ने और सुनने से पता चलता है कि महाभारत के समय तक यदि किसी से बुरा काम भी बन आया है तो उसका छल से छिपाने का यत्न नहीं किया गया। जहाँ कहीं चालाकी और धोखा प्रकट हुआ है, उसको बुरा निकृष्ट कर्म समझा गया है। महाभारत के दोनों पक्षों में युद्ध होने पर भी रात्रि के समय युद्ध की समाप्ति के समय मेल जोल खान पान आदि सब साथ साथ एक स्थान पर होता था। उनका युद्ध भी किसी अधिकार को सिद्ध करने के लिए ही था। रावण, जिसके विरुद्ध रामायण में इतना कहा गया है, उसके विषय में प्रसिद्ध है कि रामचंद्र जी ने सेतुबंध रामेश्वरम पर महादेव जी की प्रतिष्ठा की, तो उस समय रावण से बढ़कर कोई विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता नहीं है। उसके हाथों से ही प्रतिष्ठा करानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने उसी समय न्योता भेज दिया। वह भी श्री सीता जी को साथ लेकर चलने को उद्यत हो गया। उस समय मंत्रियों ने समझाया कि इसमें तुम्हारे साथ धोखा व भय है, तुम्हें बांध लेंगे और सीता जी को अधिकार में कर लेंगे। उसने एक न मानी और चला आया। और यज्ञ कराते समय भी पंडितों ने कहा, श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहीं है, इसीलिए उनकी सोने की मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि मेरी सीता जी को लाने का यही प्रयोजन है और साथ लाया हूँ। वह श्री रामचंद्र जी के यज्ञ में सम्मिलित हुई, किंतु श्री रामेश्वरम जी की प्रतिमा से यही पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी दोनों प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यज्ञ समाप्ति होने के पश्चात यज्ञ कराने की दक्षिणा में रावण ने मुक्ति ही मांगी कि आप मुझको मुक्ति दीजिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने फरमाया, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यज्ञ की समाप्ति पर रावण सीता जी को फिर लंका में लौटा ले गया। आजकल धोखा और चालाकी से बहुत काम लिया जाता है। जैसे भी स्वार्थ की सिद्धि हो, उसमें आगा पीछा नहीं सोचते। उस समय एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि यह रावण की कथा आपने कहाँ पढ़ी? तो आपने हंसकर फरमाया कि हमारी नानी ने सुनाई थी। जब कभी किसी ऐसी बात के लिए पूछा गया तो प्रायः नानी का ही नाम लिया करते थे। ना जाने उसमें क्या अभिप्राय था। माया के किसी भेद से या चमत्कार से तो तात्पर्य नहीं था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ
आधुनिक प्रचारक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगारे। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते धर्मारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। आधुनिक प्रचारक। एक दिन सत्संग में श्री महाराज जी ने कहा कि सर्वसाधारण उपदेशक अपने आप को गुरु अथवा अधिकारी बनाकर अपना व्यापार कथा वाचने का आरंभ कर देते हैं, जिससे ना तो उनका ही लोक परलोक बनता है और ना ही सुनने वालों का। इस प्रकार के उपदेशकों ने ग्रंथों से ही कार्य लेना आरंभ कर रखा है। महापुरुषों के नाम पर अपने परिवार तथा अपने परिवार के पेट का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका उपदेश सुनकर सर्वसाधारण जनता यही अर्थ निकालती है कि कथा के पश्चात तो पैसे का झगड़ा होगा, इससे तो हमारा व्यापार ही ठीक है। कई बार तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम गृहस्थी उत्पन्न होते, 3 बाबा लोगों को रोटी कौन देता। यदि हम गृहस्थी उत्पन्न ना होते तो इन बाबा लोगों को रोटी कौन देता। अंत में यह भी हमारे ही द्वार पर जाते हैं। सो भाई, ऐसे श्रोताओं का क्या दोष, जबकि सुनने वाले ही पथभ्रष्ट हो चुकी है। कभी समय था कि गृहस्थी लोग गुरुओं और ऋषियों के पास कठिन यात्रा करके जाते थे और वह लोग वनों के फल इत्यादि खाकर निर्वाह करते थे। वह अपने तपोबल से आत्मिक आनंद में मगन रहते थे। आज के वातावरण ने सबको भ्रष्ट कर दिया है। वनों में तो बस्तियां बन गई है और यदि कहीं वन है भी तो फलदार वृक्ष नहीं है। यदि भूल चूक से है तो कुछ एक पूर्ण महात्मा वहाँ बैठे हैं, परंतु गृहस्थी तो ऐसे मंद कर्मी है कि काल चक्र ने अपने जाल में उन्हें ऐसे फंसा रखा है कि उनके पास समय ही नहीं है कि जाकर अपने जीवन का ध्येय समझ सके। 24 घंटे दुकान, खेती बाड़ी आदि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर केवल खान पान और भोग विलास में जन्म गंवा रहे हैं। सुंदरता, धन, परिवार, भवन, भूमि और बाहुबल सब कुछ है, परंतु भक्ति और सच्ची जिज्ञासा का नाम तक नहीं। फिर इन्हीं लोगों को अन्न जल खाकर उपदेशक भी ऐसे प्रकट हो चुके हैं जिनको स्वयं पता नहीं हम कौन हैं। दूसरी और वे समय के गुरु कहलाकर प्राचीन लोगों का स्वांग दिखाते हैं, ताकि गृहस्थी
उनको भी वैसे ही माना करे। भारतवर्ष में काफ़ी स्थानों पर यह देखने में आया है कि जो त्यागी महात्मा बने हैं, उन्होंने आत्मधन गुरु से प्राप्त करके अपना और जनता का उद्धार किया और ठीक उपकारी साधु बनकर भोले जीवों को मार्ग दिखाया। उनकी देखा देखी बाद में जब उनका परिवार भूखा रहने लगा कि बस और तो कोई व्यापार है नहीं, तो उनके नाम दुकानदारी बनाकर लोगों को भटकाने लगे। उन्होंने प्रमाण यह दिया कि हम गुरु के पुत्र हैं या पोते हैं, इसीलिए हमारा अधिकार है, क्योंकि उनके पश्चात और है ही कौन। बस पूरा स्वांग रचाकर चेले बनाना सीख लिया। बेचारे चेले का क्या करे, प्यासे ने तो पानी ही पीना है ही। यदि आवश्यकता के समय पानी अच्छा भी ना मिले तो भी प्यास बुझाएगा। जब ऐसे लोगों का कुछ व्यापार बिगड़ने लगता है तो वे लोगों के घरों में जा जाकर कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। किसी नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। जब वह भूखे मरने लगे तब अपने पूर्वजों के कार्य व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया और भोले भाले सेवकों को अपने हाथ में कर लिया। एक दिन पंडित जी किसी जाट के पास खेत में गए और कहने लगे, जाओ चौधरी जी, हमारी कथा सुन लो। जाट बोला, पंडित जी, मेरे पास समय नहीं है कि खेती बाड़ी छोड़ूं और कथा सुनकर पेट भरूं। कुछ दिन पश्चात पंडित जी ने फिर विचार किया कि जमींदार धनवान है, काफ़ी धन भेंट में मिलेगा। लोभ ने तंग किया तो जाट से कहने लगा, आज तो कथा अवश्य सुन लो। चौधरी बोला, यदि कथा अवश्य सुनानी है तो सामने बैठकर कथा सुनाओ। मैं गेहूं निकालता जाऊंगा और तेरी कथा भी सुनूंगा। पंडित जी पूजा का सब सामान घर में से लाकर रखा और गणेश पूजन आरंभ हुआ। तब पंडित जी बोला, चौधरी जी, आकर संकल्प तो कर जाओ ताकि तुम्हारे नाम की कथा आरंभ हो जाए, फिर कथा करते रहना। जाट क्रोध से भरता हुआ आया और कहने लगा, जो कार्य करना हो शीघ्र करवा लो। तब पंडित जी ने जाट को सामने बिठा लिया और कहा, याद रखना, जो बात हम कहें वैसे करते जाना। जाट ने कहा, बहुत अच्छा। तब पंडित जी ने कहा, हाथ में पानी लो। जाट ने बोला, हाथ में पानी लो। इधर पंडित जी को क्रोध आना शुरू हो गया। क्रोधित होकर पंडित जी बोले, अरे उल्लू, तुम पानी हाथ में लो। जाट बोला, अरे उल्लू, तुम पानी हाथ में लो। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया और बोला, मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती। जाट बोला, मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती। यह सुनकर पंडित जी ने एक थप्पड़ लगा दिया। इधर जाट का हाथ उठा और थप्पड़ लगा तो पंडित जी अपनी अज्ञानता पर विचार कर रोने लगे तो जाट भी रोने लगा। पंडित जी अपनी पूजा का सामान उठाकर चल दिए तो जाट ने समझा कि कथा और पूजन हो चुका है। वह भी चुपचाप जाकर अपने काम में लग गया। पंडित जी पश्चाताप करते हुए घर वापिस चले गए। जाते ही पंडिताइन जी ने पूछा, सुनाओ जी, सेवकों से क्या क्या लाए हो? आज तो बड़े जजमान के पास गए थे। तब पंडित जी बिगड़ कर कहने लगे कि जाट से तो मैं बहुत कुछ ले आया हूँ, अब उसकी पत्नी शेष रही, भेंट जाकर ले आना। सो भाई गुरुमुखो, यह है
मंद जिज्ञासु की दशा। समय बदलता जा रहा है। ऐसे घोर अंधकार में सत्यता भी अपने बिस्तर बांधे घर जाने को बैठी है। उस प्रभु की अपार कृपा से ही पूर्ण गुरु और संत का मिलाप होता है, और पूर्ण संत को पूर्ण जिज्ञासु ही जान सकता है, क्योंकि जो 40 शेर है वही मन कहलाता है। कम चाहे छटांग क्यों न हो, पूरा मन नहीं कहलाता। बस मन को मन बस करेगा, संत को पूर्ण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो पूर्ण जिज्ञासु ही उसके पास जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देसी घी नहीं प्रेम। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब छिहटा अमृतसर में थे तो उनका प्रवचन अमृतसर शुगर एंड जनरल मिल्स के बरामदे में होता था। मिल के मालिक सरदार शमशेर सिंह जी आर्य समाजी विचारधारा के थे। वे महाराज जी के सत्संग में तो आते नहीं थे, परंतु अपने दफ्तर की खिड़की खोलकर श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुना करते थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह भी वहां पर आ गए। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सरदार शमशेर सिंह जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको मामूली साधु समझता था, आप तो सही मानों में सत्य नाम के जानने और जनाने वाले हैं। आप सच्चे योगी हैं, महापुरुष हैं, सद्ज्ञानी हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जब भी यहाँ पधारे, जितने दिन भी यहाँ पर ठहरे, दोनों समय भोजन हमारे घर ग्रहण करें, क्योंकि आपके ये भगत गरीब मजदूर हैं। ये लोग आपके लिए योग्य भोजन बनाने में समर्थ नहीं है। ये लोग वनस्पति घी तथा तेल आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आपको शुद्ध देसी घी में बनी साग तरकारी मिल जाया करेगी। इस तरह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें भी दर्शन लाभ मिलता रहेगा। सरदार जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सरदार जी, हम यहाँ देसी घी खाने नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रेमियों के प्रेम की परख करने आए हैं। रही बात वनस्पति घी या तेल की, सो जिस भाव से ये लोग साग सब्जी बनाकर खिलाते हैं, उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे नज़दीक पदार्थ की नहीं, प्रेम की महानता है। हमें प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। इतनी बात सुनकर सरदार जी ने पुनः श्री महाराज जी के चरणों में सिर झुका दिया। ऐसे गरीब निवास थे हमारे महाराज जी, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब मंच पर आसीन होते थे तो अपने प्रवचनों को प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन
प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राजयोग मनोलय युक्ति अजपा। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजया। अर्थ, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर। अर्थात सतगुरु के उपदेश द्वारा परमेश्वर के नाम स्वरूप गुण आदि तथा नाम कहिए, मंत्र योग स्वरूप कहिए, राजयोग अथवा ध्यान योग और लय योग जो नादानुसंधान है का श्रवण मनन करके निध्यासन जो श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणापान की गति के द्वारा परावाणी जो अजपा गायत्री अजपा जाप है इसका सुमिरन करना, दिव्य दृष्टि द्वारा अंतर्मुख वृत्ति करके परमेश्वर के ज्योतिमय निर्गुण स्वरूप का ध्यान करना और नादानुसंधान करने का ही नाम अभ्यास है। इसी अभ्यास के द्वारा परमेश्वर को स्वरूप करके जाना जाता है। इसी नाम रूप गुण को पराविद्या अथवा अध्यात्म विद्या कहते हैं। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति की दृढ़ इच्छा से योग का ही अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण देव गीता के अध्याय 6 मंत्र 46 में योगी की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं कि तपस्वियोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिके कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। मंत्र 46 अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो, अर्थात इन सर्व प्रकार के योगियों में से जो परमेश्वर को अर्थात अंदर ब्रह्मरंध्र में बसे हुए को आँख कान मुख उन्मेलन करके नाम रूप युक्त श्वास श्वास में जप और ध्यान करता है तथा साक्षात दर्शन करके मग्न होता है, वह सर्व शब्दादि विषयों से रहित गुरुमुख योगी जीवन मुक्त और सबसे श्रेष्ठ है। जैसे श्री भगवान ने इसी अध्याय के मंत्र 47 में कहा है, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ते तमोमतः। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अबोध जीव का संकल्प। 1977 की बात है। रांची से श्री महाराज जी रामगढ़ पधारे हुए थे। रामगढ़ में उस वक्त बच्चू प्रसाद जी ओवरसियर के पद पर पदस्थापित हुए थे। उनके निवास पर ही 2 घंटे के लिए महाप्रभु का प्रोग्राम था। महाराज जी के पहुंचने पर बच्चू प्रसाद जी के कई मित्रों ने महाराज जी के श्री चरणों के दर्शन किए तथा कुछ लोगों ने दीक्षा भी ली। बच्चू प्रसाद के मित्रों में एक थे महावीर ठाकुर जी, जो उस वक्त छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग में मैनेजर थे।
ठाकुर जी कुछ तार्किक स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप भी श्री महाराज जी के दर्शनार्थ पहुँचे। इन्होंने महाराज जी को दंडवत प्रणाम निवेदित किया और श्री चरणों के समीप ही बैठ गए। इधर दयालु प्रभु अपनी अमृत वाणी से जिज्ञासुओं को लाभान्वित कर रहे थे। उधर ठाकुर जी मन ही मन अपनी अबोधता का परिचय दे रहे थे। गर्मी के कारण बिजली पंखा चालू किया गया था। ठाकुर जी ने संकल्प किया यदि पंखा बंद हो जावे तो वे भी महाराज जी से दीक्षा लेंगे। इनके अंदर तुच्छ संकल्प का उदय होना था कि बिजली की लाइन कट गई और पंखा बंद हो गया। तदुपरांत ठाकुर जी ने दीक्षा लेने की प्रार्थना की। चूँकि महाराज जी को निश्चित समय पर रेलीगाड़ा पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी को रेलीगाड़ा में आने का हुक्म दिया। महाराज जी के आज्ञा अनुसार बच्चू बाबू अपनी मोटरसाइकिल से ठाकुर जी को रेलीगाड़ा ले आए। दोनों ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया तथा वहीं बैठ गए। उस समय महाराज जी के कक्ष का पंखा बंद था। पुनः ठाकुर जी ने अपने कलुषित मन का परिचय दिया और संकल्प किया जब पंखा चालू हो जाएगा तब वे दीक्षा लेंगे। फिर वही बात हुई, पंखा तुरंत चालू हो गया और महाप्रभु मुस्कुराने लगे। तदुपरांत ठाकुर जी ने दीक्षा ली। आज भी ठाकुर जी उस संस्मरण को सुना कर महाराज जी की महिमा का गुणगान करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन। यह प्रवचन कुंवर सिंह संस्थान रांची में दिनांक 28/3/81 को दिया गया था। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। महात्माओं ने तुम्हें मानव जीवन का उद्देश्य सुना और समझा दिया। यह कोई नई बात नहीं है। अब तुमने जो कुछ सुना और समझा उसके मुताबिक अपना जीवन बनाने की कोशिश करो। हम यह भी नहीं कहते कि जो कुछ सुनाया गया उसे तुम मान ही लो। सर्वप्रथम उसे शास्त्र वचनों से मिलाओ। देखो क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ भी वैसा कहते हैं। उसके बाद भी तुम उसे अपने मन से तौलो। यदि तुम्हारे मन भी उसे सत्य मानता हो और वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित भी हो जाए तो तुम उस पर अमल करना शुरू करो। इतने पर अगर तुम नहीं मानोगे तो अपने साथ विश्वासघात ही तो करोगे। जब तुम उन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें अवश्य ही सुख और आनंद प्राप्त होगा। तुम्हें मानव जीवन क्यों मिला? इसे सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? किस बात से इसे 84 लाख योनियों का राजा अशरफ उल मखलूकात कहा गया है? ऐसा खाना पहनना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य मतेत पशु भी ना रानमा। हम अपने लिए घर बना लेते हैं तो वे भी घोंसला बनाकर रहते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें कुदरती तौर पर ऐसी पोशाक मिल जाती है जो कभी मैली ही नहीं होती।
देखा है कभी खरगोश को अपनी पोशाक को ड्राई क्लीन कराते? हम किताबें पढ़कर, इंजीनियरिंग पढ़कर भी जो मकान बनाते हैं वह क्रैक कर जाता है। उधर बायां चिड़िया का घोंसला पेड़ों की डाली से हवा में झूलता रहता है। लाख आंधी तूफान आने पर भी वह चूता नहीं, टूटता नहीं, क्रैक नहीं करता। बेचारी बाया उसमें खूब सुखपूर्वक रहती है। हम देवी देवता भूत प्रेत पूज कर भी सिर्फ 2, 4, 5 बच्चे जन्मा पाते हैं, और सूअर को बिना देवी पूजे दर्जन भर बच्चे एक ही बार में हो जाते हैं। इनके बावजूद शास्त्रों ने मनुष्य शरीर का ही अधिक महत्व बताया। क्यों? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मानव का शरीर देव दुर्लभ है, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। किन बातों से यह इतना महान है? अगर हम इसीलिए महत्वशाली हो कि हमारे पास बैंक के 10-20 हज़ार रुपये हैं, तो भी मनियारा सर्फ हमसे ज़्यादा धनी है, जिसकी मनी की कीमत करोड़ों अरबों में होगी। यह मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें कर्म फलों को सिर्फ भोगा जा सकता है और पहले के जमा कर्म फलों को नष्ट किया जा सकता है। आदमी अपने प्रारब्ध भोगने के साथ नए कर्म फल बना भी सकता है, क्योंकि इसे विशेष बुद्धि दी गई है जिससे यह भले बुरे का विचार कर सकता है। यदि क्रियमान कर्म को निष्काम भाव से किया जाए तो नया कर्म फल बनेगा ही नहीं, नए कर्म फल जमा नहीं होंगे और पूर्व जन्मों के संचित कर्म फल प्रारब्ध के रूप में भोग कर खत्म कर दिए जाएंगे। बस छूट जाएंगे तीनों प्रकार के कर्मों के बंधन और जीव को जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी। किंतु वर्तमान कर्म निष्काम तब होगा जब अहम भाव खत्म हो जाएगा। अहम शून्य होने के लिए विवेक पैदा करना होगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध हो जाना ही विवेक होना कहा जाता है। अब यह पैदा कैसे होगा? सत्संग और सत्शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि में यह समझ पैदा होती है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, झूठा है, धोखा है। अभी तो हमें उल्टा ही प्रतीत हो रहा है। संसार और इसके भोग सच्चे लग रहे हैं, उधर प्रभु की याद भी नहीं आती, उनके अस्तित्व पर हमें विश्वास ही नहीं है। तुम अभी आजमाइश कर लो। गुरु महाराज के यहाँ रामनवमी का जलसा है और उधर ससुराल से भी खत आया कि साले की शादी है। निर्णय करके बताओ कि तुम किधर जाओगे, रामनवमी के जलसे में या साले की शादी में? तुम साले की शादी में ज़रूर जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे तो साला रूठ जाएगा। गुरु जी के उत्सव में नहीं जाने से क्या होगा? इससे तो यही सिद्ध हुआ कि तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति प्यार कम है, साले के लिए ज़्यादा है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग से यह धारणा दृढ़ होगी कि ईश्वर सत्य है और संसार असत्य। जब यह भावना दृढ़ हो जाएगी तो तुम्हारा मन दुनिया से स्वभावतः उपराम हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया ही छोड़ दो। छोड़कर जाओगे कहाँ? किसी ने आज तक इसे नहीं छोड़ा। आखिर दुनिया है क्या? लड़के, बच्चे, स्त्री, घर द्वार, यही सब तो। इन्हें छोड़कर जहाँ कहीं जाओगे वहीं फिर इन्हें बना लोगे, तब दुनिया छुटी कहाँ?
नानक देव कहते हैं, नासुक विच गिरहस्थ दा, नासुक छड़ दया, सुख तो विच विचार दा, संता शरण पया। संतों की शरण में जाने से सद्विचार का उदय होगा और तभी पता चलेगा कि भगवान क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या। जिस तरह दूध में मक्खन व्याप्त है, उसी प्रकार विश्व के जर्रे जर्रे में वह ईश्वर व्याप्त है। इस प्रकार वह भगवान तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। अतः पहले तुम सब चक्रों को छोड़ो और अपने अंदर ही उस सत्य को खोजो। तुम्हारा शरीर समस्त ब्रह्मांड का नक्शा है। बाहर से अपनी वृत्तियों को मोड़कर तुम अंदर ही उस विराट का दर्शन कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, ऐ अर्जुन, तुम मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं, इस माया में शरीर को देख रहे हो। इसे तो मैंने अपनी माया से जगत का कार्य करने के उद्देश्य से धारण किया है। कहा, क्या आप इससे कुछ अलग चीज है? कृष्ण ने कहा, मैं इससे पृथक कुछ और ही चीज हूँ। तुम मेरे उस स्वरूप को देखने के लिए सक्षम नहीं हो। उसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु। जब अर्जुन ने दिव्य नेत्रों से उनका दर्शन किया तो चकित रह गया। देखा, उनका न आदि है न अंत। वह घबराकर बोला, प्रभु, आप पुनः उसी सौम्य स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष होइए। तब भगवान ने अपने विराट ऐश्वर्य को देखने की शक्ति खींच ली। गीता की इस घटना के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की जरूरत है। वह इन स्थूल नेत्रों से देखा जाने वाला नहीं है। फिर वह नेत्र दुकानों में तो मिलता नहीं, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकेगा? भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को ही दी। दुर्योधन को दी होती तो वह कभी युद्ध करने को तैयार ही नहीं होता। मगर अर्जुन की भगवान पर दृढ़ निष्ठा थी, भक्ति भावना की, तभी उस पर वैसी कृपा की गई। अगर इष्ट पर वैसी धारणा हो जाए तो हमें भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है। भगवान कहते हैं, अनानश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, उस भक्त का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अब अनन्य चित्त किसको कहते हैं? जिसके दिल में अपने इष्ट के सिवा और कोई आश्रय भूल कर भी ना हो, वह अनन्य भक्त कहलाता है। उस भक्त का योग अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त की रक्षा का भार भगवान के ऊपर हो जाता है। आज हमारी भक्ति तो ऐसी है कि यदि किसी ने कह दिया कि शंकर जी राम जी की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर दे देते हैं, तो तुरंत राम जी को छोड़कर शंकर जी को पूजना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की तारीफ सुनकर कभी उनकी तरफ तो कभी देवी जी की महिमा सुनकर देवी जी की तरफ मुड़ जाते हैं। यह भक्ति हुई कि बाजार का सौदा करना हुआ? हम तो मेले के दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाते हैं, धक्के मुक्के खाकर वहां तक पहुंचते हैं और जल का लोटा ही शंकर जी पर पटक देते हैं। इस प्रकार की पूजा भक्ति से अनन्यता भला कितनी दूर है। बाजारू इश्क यहाँ कुछ काम नहीं करता। यहाँ तो दिल की सच्ची भावना की कीमत होती है। तुम ही सोचो, क्या दुनिया से छूटना चाहते हो? तुम चाहते हो तरना?
तुम में से कोई भगवान के धाम में जाने को तैयार है? चलोगे स्वर्ग? कहो तो पकड़ कर ले चलूं। अभी तो सत्संग में आने के लिए ही कितना नाटक करना पड़ता है। स्वर्ग ले जाने का नाम सुनते ही भाग खड़े हो गए। एक बार नारद जी स्वर्ग गए, देखा स्वर्ग लोक खाली पड़ रहा है। उन्होंने भगवान से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अभी मैं मृत्यलोक जाता हूँ, वहाँ से 10,000 आदमियों को यहाँ भेजता हूँ। मृत्यलोक में नारद जी ने जिनसे भी स्वर्ग जाने की बात की, उन सबों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। बोले, हमारे बाल बच्चे घर मकान सभी है, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर हम स्वर्ग क्यों जाए? स्वर्ग तो तुम जाओ जिसको जोरू न जाता और अल्लाह मियाँ से नाता है। किसी ने जाने को नहीं कहा। नारद बड़े दुखी हुए। दिन भर घूमते घामते उन्हें एक बूढ़ा मिला जो बड़ा दुखी दिखता था। नारद जी ने कहा, तुम बैकुंठ चलोगे? उसने कहा, चलूँगा, मगर कुछ बरसों के बाद, क्योंकि बच्चे अभी नादान हैं। नारद जी कुछ बरसों के बाद उस बूढ़े के घर गए। बूढ़ा पूछा तो बूढ़ा मर चुका था। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, वही कुत्ता बनकर जन्मा था। कारण आदमी का मन मरते वक्त जहाँ रहता है वहीं वह जन्म पाता है। नारद जी ने कुत्ते को समझ दे दी और बोले, बूढ़े, अब तो कुत्ते की योनि में कष्ट भोग रहे हो, क्या अब भी स्वर्ग चलोगे? उसने जवाब दिया, यहाँ मैं रात भर पहरा देता हूँ, बच्चे दिन भर बाहर बाहर कमाते रहते हैं, थक कर रात के वक्त बेचारे बेहोश सो जाते हैं, तब उनके घर की रखवाली करता हूँ। अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद स्वर्ग चलूँगा। एक दिन उसके लड़के का साला आया और कुत्ते ने उसे काट लिया। लड़के ने कुत्ते की इतनी पिटाई की कि वह मर ही गया। नारद जी कुछ दिनों के बाद फिर गए। कुत्ते के मरने का हाल सुनकर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वह बिल्ली बनकर आया था। स्वर्ग चलने के लिए पूछने पर उसने नारद जी को कहा, घर में बच्चों और बहुओं के कपड़ों को चूहे बहुत बर्बाद करते हैं। मैं यहाँ रहकर उनको भगाता रहता हूँ। मेरे डर से चूहे आने का नाम नहीं लेते। कुछ दिन बाद आइए, तब स्वर्ग को चलेंगे। कुछ दिन बाद नारद बाबा फिर गए। सुना बिल्ली भी मर चुकी है। सोचा कि वह फिर जन्म अवश्य लेकर ही आई होगी। देखा तो वह नाली में एक मेढक बनकर बैठी थी। बाबा ने फिर स्वर्ग चलने के बारे में पूछा। मेढक चिरक कर बोला, यहाँ नाली में बर्तनों के जूठे गिरते हैं, उन्हें क्या तेरा बाप खाएगा? उन अन्न के दानों को ना खाऊं तो यहाँ कीड़े नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो नाली में भी जब कभी नाती पोते टट्टी पेशाब करने आते हैं तो उन्हें देख लेता हूँ। वहाँ स्वर्ग में क्या करना है जाकर? नारद जी अपना सा मुँह बनाकर लौट गए। आसक्ति का यह अंजाम होता है। अगर संसार में रहकर भी इससे आसक्ति नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम दुनिया में रहो मगर दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहने पावे। नाव दरिया में रहती है तभी वह सबको पार करती है। अगर पानी नाव में भर गया तब वह सबको डुबा भी देती है। भव सागर दुस्तर है, मानव का शरीर नाव है। इसी के सहारे भव सागर को पार करना है। संसार का मोह दिल में घर कर जाने से हमारी नाव डूबने लगती है। हमारा मानव जन्म ही बेकार जाने वाला है। अगर यहाँ रहकर तुम्हारा प्यार संसार से ना होकर भगवान के चरणों में होगा
तो तुम खुद भी तर जाओगे और अनेकों को भी पार करोगे। अगर तुम में विवेक नहीं, संसार से वैराग्य नहीं, भगवान के चरणों से प्यार नहीं, तो तुम्हारी भी बड़ी वही हालत होगी जो उस बूढ़े की हुई। दुनिया में रहने से कुछ भी नहीं बिगड़ता। आसक्ति का त्याग ही जगत का त्याग कहलाता है। बाहर के त्याग का कोई महत्व नहीं, अंदर का त्याग सबसे बड़ा महत्व रखता है। कोई नहीं ऐसा दावा कर सकता कि हमने त्यागी साधु होकर स्वरूप से दुनिया छोड़ दी। त्याग क्या दिया? पहले अन्न खाते थे, अब फल खाते हो, दूध पीते हो। पहले बाल बच्चों के बीच रहते थे, अब चेलों की जमात खड़ी कर ली है। इसीलिए अनुभवी महापुरुषों को कहना है कि जगत की आसक्ति का त्याग कर दो। अपने लिए एक इष्ट मुकर्रर करो और उसकी अनन्य भक्ति करो। उस भक्ति उपासना को अगर निष्काम भाव से करोगे तो उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर सकाम भाव से करोगे तो इच्छा की पूर्ति मात्र होगी, और इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं। इच्छाएं ही जन्म ग्रहण करने के बीज हैं। इतने जन्मों के बाद भी ये खत्म नहीं हुई। दुनिया में 95% लोग भगवान की भक्ति दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई कहता है हमें लड़का हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत ले, लॉटरी मिल जाए, हमारा दुश्मन मर जाए, आदि आदि। माताएं कहती है हमें सोने जैसा सुंदर बेटा हो जाए, तब उसका बाल चढ़ाने फिर विंध्याचली माई के पास जाऊंगी। वाह रे भक्ति! लड़का तुम रख लेना और बाल देवी मैया को चढ़ाना। यह 420। मगर अब क्या कहें, साच कहूँ तो मारन धाबे, झूठ जगतपति आई हो। अगर सच सच कह दूँ, पोल खोल दूँ, तो लोग बिगड़ जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। इसीलिए कुछ ढोंग मिलाकर कहना पड़ता है। अभी तो सच्ची सच्ची बात तुम सुनने के काबिल ही नहीं बने। अभी तो तुम्हारी रोज की भक्ति है। तुम्हें तो शराब पीने से मना किया जाता है। यहाँ से जाते हो और तुम्हारा मन पाठ पढ़ाता है। यार, शहर में सैकड़ों लोग पीते हैं। जब सभी नरक में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। इतने लोग नरक से नहीं डरते तो मुझे ही काहे का डर हो। बाबाओं का तो यह कहना ही हुआ, चलो पिए। चल गए पीने। तो भैया, तुम्हें अपना कल्याण स्वयं करना है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि और विवेक है। सत्संग और स्वाध्याय से अपनी बात को शुद्ध कर लो। विवेक प्राप्त करके तुम संसार की असलियत को जानकर इसके साथ व्यवहार करो। बामा बातों से मन को हटाकर उसे भगवान की तरफ लगाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है और यही तुम्हारे मानव जन्म की सफलता भी है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दया महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।